नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हम एक चैनल पे एक सीरीज शुरू किया था। हर एक भाव में अलग अलग ग्रहों का क्या सामान्य फल होता है, उसमें हम प्रथम भाव और दूसरे भाव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो हम तीसरे भाव के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीसरे भाव के बारे में है। तो कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले वो हमारे प्रयास, हमारे पराक्रम, हमारे साहस, हमारे भाई बहन, हमारे कंधे यानी हमारी भुजाएं, हमारा बाहुबल, हमारी छोटी यात्राएं, हमारी कैपेसिटी यानी हमारा सामर्थ्य, नौकर चाकर, हमारा गला, ये हिस्सा, स्वर, कान, ये सब चीज़ें ज़्यादातर दिखाता है। अब हम इसको भावत के सिद्धांत के मुताबिक भी हम जो समझने का प्रयास करें तो साले की पत्नी, क्योंकि साला आपको दिखा रहा है नवम भाव से, क्योंकि वो पत्नी का भाई का भाव है तीसरा भाव, और वहाँ से सातवां। संतान जो पंचम है वहाँ का लाभ भाव है, तो संतान का लाभ। शत्रु छठा भाव है, शत्रु के 10वां है तो शत्रु के कर्म। तो पत्नी का भाग्य, पितरों को कष्ट, पिता को कष्ट वगैरह, तो मातृ को भी कष्ट एवं व्यय। तो ये तीसरा भाव भावत भाव सिद्धांत के मुताबिक ये कुछ और चीज़ें भी दिखाता है, ये हम समझ सकते हैं। इसके अलावा और भी जो अगर देखा जाए इसके जो कारकत्व हैं इस भाव के, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन यानी संवाद, और आज के ज़माने में बात करें तो मीडिया, समाचार पत्र, टेलीविज़न, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, लेखन कार्य, लिखना, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, योग, शिक्षा, मित्र, ये सब चीज़ें दर्शाता है। अब सबसे इन सब में भी सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखा जाए हमारे जीवन में, तो वो है हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा साहस, हमारा पराक्रम, हमारा बाहुबल। तो ये जो है ऊर्जा, हमारा मेहनत, क्योंकि लग्न जो है वो हम स्वयं है, और तीसरा हमारी मेहनत है, हमारे एफर्ट्स है। मैंने कहा हमारा पराक्रम है, तो पराक्रम से होने वाला लाभ किसको? हमको स्वयं को। तो वहाँ से वो लाभ भाव है। इसीलिए यहाँ का जो मुख्यतः कारक जो ग्रह माना गया है वो मंगल, इसको कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि ये शारीरिक बल और बौद्धिक बल, शक्ति का बहुत योगदान इस भाव में रहा है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो हमारे 4 त्रिकोण बने हुए हैं कुंडली में, उसमें भी ये काम त्रिकोण का पहला भाव है, तो उसमें भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत रहती है। और मंगल जो है वो ऊर्जा का मुख्यतः कारक है, इसीलिए इस भाव का भी मुख्यतः कारक ग्रह मंगल को माना गया है। अब हम एक के बाद एक ग्रह इस भाव में होते हैं, तीसरे भाव में, तो उसका जो एक सामान्यतः फल, चाहे कोई भी राशि में हो, वहाँ पे कोई भी राशि पड़ी हो, यानी जो भी नंबर पड़ा हो, 3 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, यानी मिथुन राशि हो, या 10 नंबर मकर राशि हो, या
6 नंबर कन्या राशि हो या 8 नंबर वृश्चिक राशि हो, किंतु हम सिर्फ वहाँ पे उस भाव में वो ग्रह स्थित होने से उसका सामान्य फल क्या होता है उसका हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सूर्य से शुरू करते हैं। अगर सूर्य तीसरे भाव में हो तो उसका सामान्य फल क्या होता है। अब मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि सूर्य जिस भाव में भी बैठता है उस भाव से संबंधित जो हमारे रिलेशन है उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सामान्यतः तीसरे भाव में सूर्य आने से जो तीसरा भाव है वो मैंने कहा भाई बहन और मित्र का भाव है, तो वहाँ पे भाई बहन और मित्र के साथ संबंध बिगाड़ता है। वैसे तो तीसरे भाव में सूर्य साहस और पराक्रम के लिए अच्छा फल देगा, किंतु भाई बहन का सुख में कमी लाएगा। तीसरे भाव में सूर्य विवाह के बाद प्रतिष्ठा भी दिलाता है, छोटी छोटी यात्राएं भी करवाता है। धर्म भाव पर दृष्टि यानी नवम भाव पर दृष्टि करने से इंसान को थोड़ा सा धर्म के प्रति लगाव वाला या धर्म को जानने वाला भी बनाता है। वाहन और नौकरों का सुख भी अच्छा देता है, किंतु जातक का जो वाणी यानी उसका जो संवाद होता है कम्युनिकेशन, वो थोड़ा सा दबंगई वाला, कर्कश एवं थोड़ा सा अभिमानी वाला या अहंकार युक्त भी होता है। अब तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो उसका क्या फल होता है। तो तीसरे भाव में चंद्रमा होने से जातक संवाद में बहुत ही मीठी मधुर वाणी बोलने वाला, तीव्र सोचने वाला और रहस्यों को भी थोड़ा सा जानने या उस विषय में रुचि लेने वाला होता है। तीसरे स्थान में चंद्रमा कई बार जातक को कलाकार, अंतर्ज्ञान से जुड़ा हुआ, चिकित्सा है, ज्योतिष है, लेखन कार्य है, दार्शनिक है, गायक है, ये सब भी वो फील्ड में उसको सहायता करता है या आगे बढ़ाता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित है या अशुभ अवस्था में है तो रक्त विकार, बचपन के कोई रोग या फिर माता पिता के लिए कष्टप्रद भी ये होता है और उसकी वाणी भी कठोर होती है। चंद्र की भाग्य स्थान पर यानी नवम भाव पर दृष्टि होने से भाग्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पे चंद्रमा बंधुओं का सुख बहुत ही अच्छा देता है, खास करके बहन या बुआ का सुख भी बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है, किंतु माता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है, क्योंकि माता का कारक चंद्र है और कारक हाउस चतुर्थ है, वहाँ से ये 12वां भाव होने से माता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में, जो कि इस भाव का कारक है। मैंने पहले ही कहा, यहाँ पर मंगल जातक के साहस में और पराक्रम में अपार वृद्धि करता है और सूर्य की तरह ही उसको थोड़ा सा दबंग भी बनाता है और उसकी संवाद में दबंगई भी देखने को मिलती है। उसके कार्यों में भी थोड़ा सा अहंकार देखने को मिलता है। भाई का सुख बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। यहाँ पे मंगल बहुत ही जबरदस्त तार्किक बुद्धि प्रदान करता है, यानी बहुत ही लॉजिकल एंड क्या बोलते हैं कि तर्क संगत बात करता है। वाद विवाद बहुत ही अच्छे तरह से करता है। गौर करके जैसे एडवोकेट्स होते हैं तो वो तर्क लगाते हैं कोर्ट में, उसी तरह वो वाद विवाद या संवाद में वो बहुत ही माहिर होते हैं। उसी तरह की शक्ति भी प्रदान
करता है। अशुभ स्थिति में होने पर उसके बुरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। माता पिता के लिए कष्टदायक भी होता है, भाई बहनों से अनबन भी हो सकती है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान भी बनाता है, असत्य बोलने वाला। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, हम सब जानते हैं। चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से वहाँ पे शत्रुओं को परास्त करने में सहायता प्रदान करता है, अगर मंगल शुभ अवस्था में हो तो, अन्यथा वो अशुभ परिणाम भी देता है। ठीक उसी तरह नवम भाव पर भी दृष्टि पड़ने से धर्म और भाग्य का साथ मिलना, पिता का साथ मिलना वगैरह भी शुभ अशुभ फल वहाँ पर भी प्रभावित होते हैं। और उसकी 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ने से हमारे कार्य क्षेत्र में हम जो कार्य करते हैं, कर्म में, हमारे कर्म में भी शुभाशुभ फल हमें देखने को मिलते हैं, और मंगल की स्थिति पर निर्धारित करता है। अब तीसरे भाव में बुध हो तो क्या फल होता है, हम बात करते हैं। यहाँ पर बुध होने से जातक बहुत ही बौद्धिक कर्म करने वाला, ये इंसान ज़्यादातर अपने दिमाग से ही काम करता है, शारीरिक बल का प्रयोग कम करता है, और वो भी वाक चातुर्य बहुत ही होती है, होशियार होता है, यानी बोलने में, बातचीत करने में, किसी को भी लपेटे में लेने में, संवाद इतना अच्छे तरह से करता है, वाद विवाद भी अच्छे से करता है, व्यंग भी अच्छे से करता है, हास्य, मनोरंजन, संगीत, कला, इस सब क्षेत्र में उसको उन्नति देता है, और वो मानसिक रूप से हमेशा सक्रिय रहता है। और इसकी वजह से यहाँ पर बुध कई बार कम्युनिकेशन फील्ड में, क्योंकि बुध भी कम्युनिकेशन का कारक है, लेखन है, पत्रकारिता है, मीडिया है, संपादन है, समाचार पत्र है, टाइपिंग है, रेल है, क्योंकि यात्राएं भी है, कुरियर सेवा है, तो ये सब क्षेत्र में भी उसको अच्छी सफलता प्रदान करता है। यहाँ पे भाई बहनों का सुख भी मध्यम प्रकार का प्राप्त होता है, और व्यापार के लिए यात्राएं करवाता है। यहाँ पे मैंने कहा बौद्धिक बल प्रदान होता है, किंतु शारीरिक बल कम होता है। बुध अगर अशुभ अवस्था में हो तो कान की और गले की बीमारी होने की भी संभावना बढ़ती है, और चर्म के रोग, चमड़ रोग भी हमें देखने को मिलते हैं, या उसकी भी संभावना हो जाती है। और अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हो बुध, तो इंसान को कई बार पागल भी बना देता है, सनकी या टोटली मेंटली अनस्टेबल भी बना देता है। बुध खेल कूद का भी कारक ग्रह माना गया है, तो यहाँ पर खेल कूद के क्षेत्र में भी सफलता देगा, किंतु वही खेल कूद जो जिसमें बौद्धिक बल ज़्यादा हो, शारीरिक बल कम हो। अब हम बात करते हैं यहाँ तृतीय स्थान में गुरु बृहस्पति की स्थिति होने से क्या फल होता है। गुरु बृहस्पति भी ज्ञान और बुद्धि का कारक ग्रह है, तो यहाँ पर भी वो स्थित होने से इंसान को बहुत ही अच्छी संवाद करने की, बातचीत करने की क्षमता देता है, भाई बहन का सुख अच्छा देता है, खास करके भाई का सुख, और धार्मिक यात्राएं करवाता है, क्योंकि गुरु धर्म को प्रदान करता है, तो धर्म के लिए छोटी यात्राएं भी करवाता है, और वहाँ से वो 7वीं दृष्टि नवम भाव में पड़ने से धर्म भाव को भी देखता है, तो धर्म के लिए यात्राएं अवश्य करवाता है, और धर्म को जानने वाला और समझने वाला इंसान बनाता है। पिता का सुख अच्छा प्राप्त होता है, इंसान को काफ़ी हद तक भाग्यशाली भी बनाता है। अब यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ती है, तो पत्नी का सुख अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छी पत्नी
मिलती है, जीवन साथी होता है। और अगर व्यापार में भी अगर काम करते हैं तो उसमें भी पार्टनर्स जो होते हैं उनके साथ अच्छी बनती है, अच्छा सहायता प्राप्त होता है। उसके साथ साथ गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंडली के 11वें भाव में पड़ने से 11वें भाव के शुभ फल भी जातक को प्राप्त होते हैं, या उसमें खास करके भाई बहनों का सुख, बड़े भाई बहनों का, तीसरे हाउस में छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। और जो हमारी खास करके जो जीवन की जो कामनाएं हैं वो कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाएं परिपूर्ण करने का जो स्थान है खास करके 11वां भाव, तो वो हमारे जो भी हम मेहनत करते हैं उसके मुताबिक हमें जो फल प्राप्ति होनी चाहिए वो फल प्राप्ति करवाने में गुरु महाराज सहायता प्रदान करते हैं। अब हम तृतीय भाव में शुक्र की बात करते हैं। वो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है और भौतिक सुख सुविधाओं के वो कारक ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पे ये आकर्षक वाणी यानी बहुत ही अच्छी बात करना, सुंदर बोलना, सुंदर तरीके से संवाद करना, और वो स्त्री ग्रह होने से बहन का सुख, कन्या संतति यानी बच्चे, कन्या संतति प्राप्त होती है, वाहन का सुख देते हैं, कृषि क्षेत्र में सफलता, प्रेम विवाह या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या विवाहतर संबंध, दाम्पत्य संबंधी पीड़ाएं, पित्त का रोग, विदेश का सुख, नौकर चाकर, ये सब यहाँ से ये फल प्रदान करते हैं। यहाँ से शुक्र नवम भाव पर दृष्टि करने से पैतृक संपत्ति के लिए विशेषकर लाभदायी होता है और उसमें शुभ फल प्राप्त होता है, पिता से भी लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे जातक को शुक्र संगीत, चित्रकारी एवं साहित्य का प्रेमी भी बनाता है और ये सब कार्यों के लिए वो यात्राएं करता हुआ देखा जाता है। लेकिन तृतीय भाव में शुक्र कई बार गुप्त रोग, गले के रोग एवं प्रजनन संबंधी रोग भी प्रदान करता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो शुभ अशुभ अवस्था में होने से शुभ फल, अशुभ अवस्था में या पीड़ित अवस्था में होने से शुभ फल में कमी भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज की यहाँ पर स्थिति होने से जातक भाई बहनों का ख्याल रखने वाला होता है, सेवाभावी होता है, मेहनत करने वाला होता है, मातृभूमि की और देशभक्ति वाला होता है। कहने का मतलब ज़्यादातर देशभक्त होता है। जातक थोड़ा सा दुबला पतला भी होता है। जातक को थोड़ा सा क्रोधी भी बनाता है या तमोगुणी प्रकृति भी प्रदान करता है। जातक को गले की बीमारी या गले का कैंसर, नेत्र रोग, कर्ण रोग वगैरह भी प्रदान करता है। यहाँ पे शनि की जो 3 दृष्टियाँ हैं उसमें तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान संबंधी चिंताएं रहती है, संतान होने में भी विलंब करवाता है, विद्या अभ्यास में भी कुछ बाधाएं करता है। उसकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर, धर्म भाव पर दृष्टि पर पड़ने से पिता के साथ अनबन या कहे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, पिता को थोड़ा सा कष्टकारी रहता है, भाग्य उतना साथ हमें नहीं दे पाता, वो हमारा बहुत ही धीरे धीरे भाग्य आगे बढ़ता है नो डाउट, लेकिन हमें धार्मिक अवश्य बनाता है। और उसकी जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें भाव में पड़ने से हमारे
जो शारीरिक बीमारी है, हमारे शरीर में जो स्ट्रेंथ है, ऊर्जा है, उसमें थोड़ी सी कमी लाता है। विदेश के कार्यों में भी थोड़ा सा बाधाएं उत्पन्न करता है। हमारी नींद प्रॉपर हम ले नहीं पाते, हमारी नींद में खलल पड़ती है, हम चैन से सो नहीं पाते, चिंताग्रस्त हमें कई बार बनाता है। तो ये शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार उसके फल शनि महाराज हमें देते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव में राहु का फल। अब यहाँ पे राहु की स्थिति बहुत ही अच्छी मानी गई है। पराक्रम और साहस के लिए यहाँ पे राहु बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। किंतु यहाँ पे ये सूर्य मंगल की तरह भी कुछ इंसान को क्रूर बनाता है, उग्र स्वभाव वाला बनाता है, उसकी संवाद में भी उग्रता रहती है, थोड़ा सा अभिमानी अहंकारी बनाता है और माता को कष्टकारी रहता है, भाई बहनों के सुख में भी कमी प्रदान कराता है, पिता के लिए भी थोड़ा सा परेशान करने वाला रहता है। लेकिन अपने जो मेहनत है, अपनी जो कार्य क्षेत्र है जातक के खुद के, उसमें स्वबल से आगे बढ़ाता है, खुद की मेहनत से वो खुद आगे बढ़ता है और अपनी पहचान बनाने में भी सफलता दिलाता है। यहाँ पे जातक को एक अच्छा खिलाड़ी यानी रमतवीर या पुलिस में या सेना में या फिल्म लाइन में, राजनीति में, कोई भी क्षेत्र में उसको सफलता दिलाने में ये सहायता प्रदान करता है। कई बार ये भी देखा गया है कि तृतीय भाव में राहु वाले जातक कुछ खास अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करते हुए भी देखे गए हैं। छोटी छोटी यात्राएं और स्थान परिवर्तन से उनको लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण पत्नी को कष्ट देता है और दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी कमी लाता है। व्यापार में पार्टनरों के साथ भी अनबन रहती है। राहु की सातवीं दृष्टि नवम भाव पर होने से थोड़े से उसको धर्म के से विमुख ले जाता है और उसकी मॉरलिटी थोड़ी सी कमी करवाता है, अनएथिकल वे में काम करने के लिए प्रेरित करता है और वो अधर्म के रास्ते पर जाके पैसे कमाने के लिए कुछ अनीति भी करवाता है और भाग्य में अवरोध भी प्रदान करता है। उसकी नवम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, गुरु की तरह ही इसकी दृष्टियां हैं। तो यहाँ पे राहु का बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है और आकस्मिक लाभ, अनएक्सपेक्टेड लाभ, जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा और अचानक से इच्छा पूर्ति और इच्छा पूर्ण होना या कोई लाभ प्राप्त हो जाना, ये इस तरह का शुभ फल भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर से यहाँ पर राहु अगर अशुभ अवस्था में हो तो खास करके गले की बीमारी, कान की बीमारी, टॉन्सिल्स ये रहता है, मनोरोगी बनाता है इंसान को और मानसिक अवस्था भी दूषित कर देता है। अब तृतीय स्थान में केतु की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो केतु भी मंगल की तरह ही अग्नि तत्व का ग्रह माना गया है और मंगल की तरह ही उसको गिना गया है। तो मंगल जैसे ही फल देते हैं, उग्र वाणी, उग्र संवाद, क्रोध आ जाना और भाई बहनों के लिए कष्टकारी, भाई बहनों के सुख में कमी कर देना और यात्राओं में कोई जल्दी सफलता प्राप्त न कर देना, धूम्रपान आदि करना, चेहरे में कोई निशान हो जाना, कोई चोट का निशान, ये सब वगैरह उसके फल प्राप्त होते हैं। माता के लिए भी कष्टकारी होता है। लेकिन यहाँ पे वो कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में खास करके कंप्यूटर है, ज्योतिष है, मीडिया है, उन सब में ये कार्य में सफलता भी दिलाता है।
अशुभ प्रभाव में कई बार केतु यहाँ पे क्षय रोग भी देता है, क्योंकि चतुर्थ से 12वां भाव में है। और ये जेल योग भी कई बार बनाता है। तृतीय भाव में केतु परिवार से जातक को दूर ले जाता है, यानी परिवार के लोगों के साथ अनबन रहती है और इसकी वजह से उसको परिवार छोड़ के अलग होना पड़ता है। यहाँ स्थित केतु कई बार हमारे कंधे और गले में दर्द भी देते हैं। और यहाँ पे केतु बार बार स्थान परिवर्तन भी करवाता है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।